बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि सर मुंडाते ही औले पड़े। यही कुछ इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हो रहा है। इमरान खान के बुग्ज में भानमती के इस कुंबे ने जोड़ तोड़ कर हुकूमत तो बना ली, लेकिन अब इन्हें आटे दाल का भाव पता चल चुका है। अपोजिशन के दिनों में जो लोग दिन रात महंगाई महंगाई की दुहाई देते नहीं थकते थे, अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर चुप का रोजा रख लिया है। इसके अलावा इंपोर्टेड हुकूमत को पता चल गया है कि बातें बनाना और तनकीद करना इंतहाई आसान, जबकि मुल्की मामलात चलाना किस कदर मुश्किल काम है। हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। समझें कि शहबाज सरकार को पहला झटका लग चुका है, पहला इस्तीफा आ गया है और इस इस्तीफे ने जबरदस्ती की हुकूमत की बुनियादें हिला डाली हैं। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत को पहला बड़ा धचका लग चुका है। किस अहम शख्सियत ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने की वजूहात क्या हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके गोश गुजार की जाएंगी। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर रिवायती तर्ज सियासत इख्तियार करते हुए नौटंकी शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज उन्होंने एक इंतहाई ऊट पटांग किस्म का बयान दिया है जो किसी भी सूरत एक वजीर आजम के शयान शान नहीं है। इस किस्म के बयानात से उनकी संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है और जो मांगे तांगे की हुकूमत उन्होंने बनाई थी उसमें भी शदीद तरीन इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर वादों से मुकरना और वादा खिलाफी शुरू कर दी है, जिस पर साबिक सदर और पीपी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी भड़क उठे हैं। ये माजरा क्या है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जिक्र करते हैं इस्तीफे का। तो इस्तीफा किसी आम शख्सियत का नहीं बल्कि एक फौजी जर्नैल का है। लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल जो चेयरमैन वापडा के ओहदे पर तैनात थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में जनरल मुजम्मिल ने सिर्फ इतना लिखा कि वो इस्तीफे की वजूहात पर बाद में रोशनी डालेंगे, यानी पहले जब वजीर आजम उनका इस्तीफा कबूल कर लेंगे तो इस मामले पर लब कुशाई करेंगे। जैसे ही जनरल मुजम्मिल का इस्तीफा आया वैसे ही इमरान खान भी मैदान में आ गए। यहाँ एक इंतहाई जरूरी और अहम बात आपको बता दें कि जनरल मुजम्मिल को इमरान खान ने चेयरमैन वापडा नहीं लगाया था, बल्कि उन्हें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस ओहदे पर फायज किया था। इक़्तिदार संभालने के बाद इमरान खान ने भी उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की थी, लेकिन अब लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल इस्तीफा देने के बाद माजी का हिस्सा बन चुके हैं। इमरान खान ने उनकी हिमायत में ट्वीट किया और बयान में कहा कि अब मुल्क में इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक हवा चल पड़ी है, जिसका आगाज लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल के इस्तीफे से हो चुका है। जनरल मुजम्मिल में अहलियत और जज्बा हुब्बुल वतनी कमाल थी। इमरान खान ने लिखा कि यकीनी तौर पर वो परेशान है क्योंकि चेयरमैन वापडा के जाने से जो हमारा डिकेड ऑफ डैम्स का प्रोजेक्ट है उसके सबोताज होने का खदशा है। जनरल मुजम्मिल ने कहा कि वो अपने इस्तीफे की वजूहात से बाद में पर्दा हटाएंगे। अब देखते हैं कि वो क्या नया कट्टा खोलते हैं। नाज़रीन इकराम, अब हम आते हैं इस तरफ के भानमती के कुंबे में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। दरअसल जब आप खिलाफे फितरत किसी के साथ इत्तेहाद बनाते हैं या मफादात के हुसूल के लिए पार्टनरशिप कायम करते हैं तो वो सिर्फ उस वक्त तक ही चल सकती है जब तक आपके मफादात एक जैसे होते हैं। यही कुछ इस इंपोर्टेड हुकूमत ने किया कि इन तमाम जमातों के नजरियात, मंशूर नारों और सियासी बयानिए में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन सब के सब अमरीकी आशीर्वाद के बायस इमरान खान की मुखालफत में इकट्ठे हो गए। आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ही ले लें, दोनों जमातें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ सियासत करती रही हैं, इल्जाम लगाए जाते रहे हैं। नून लीग ने पीपी और पीपी ने नून लीगी क़यादत के खिलाफ केसेस बनाए। इसी तरह जेयूआई और एमक्यूएम का आपस में कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि एक कट्टर मजहबी जमात है तो दूसरी प्रोग्रेसिव लिबरल सियासी जमात, लेकिन मफादात के हुसूल के लिए सब एक छतरी तले इकट्ठे हो गए हैं। इन तमाम जमातों को मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने अपनी जमानत पर इकट्ठा किया था, क्योंकि कोई भी मुस्लिम लीग नून की
क़यादत पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी के साथ ही हाथ कर दिया। इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले जो पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पाया था कि पंजाब में वजारत आला चौधरियों को मिलेगी, यानी चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर होंगे और गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, इसके लिए मखदूम अहमद महमूद का नाम इंतहाई फेवरेट था। लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही ने उनका साथ देने से इनकार किया तो शहबाज शरीफ ने झटपट से गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बना दिया। अब नून लीग की नीयत खराब हो गई और वो पीपी को गवर्नरशिप देने की बजाय हीरे बहाने करने लगे और आखिर में माजरत कर ली। वैसे तो ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है कि जब आपने एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर अपनी बात पर कायम रहें, लेकिन अखलाकियात का इन लोगों से क्या ताल्लुक है। बहरहाल पहले तो आसिफ अली जरदारी ने नाराजगी का इजहार किया, मगर फिर साबिक सदर मजबूरन मान गए और गवर्नरशिप के मुतालबे से पीछे हट गए। नाज़रीन इकराम, इस मुतालबे से पीछे हटने की वजह भी इंतहाई दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी को खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाती इख्तलाफात शदीद हों और इसका फायदा उठाते हुए एक बार फिर इमरान खान इख्तदार में आ जाए या फिर मामला नए इंतखाबात की तरफ चला जाए। वैसे भी जब से यह हुकूमत बनी है पीपी के तवील मुतालबात थे, क्योंकि वो समझते थे कि सब लोगों को चूंकि आसिफ अली जरदारी ने राजी किया है, लिहाजा जो कुछ वो मांगेंगे उन्हें मिलना चाहिए। पहले तो बिलावल भुट्टो ने हलफ उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें लंदन बुलाकर नवाज शरीफ ने राम किया और यकीन दहानी कराने के बाद वापस भेजा। फिर बिलावल ने हलफ उठाया। पीपी ने चेयरमैन सेनेट की सीट भी मांग ली और सदर मुमलिकत का ओहदा भी, लेकिन इस ओहदे पर मौलाना फजलुर रहमान भी निगाहें जमाए बैठे हैं। मगर इन लोगों की हसरत सिर्फ हसरत ही रह जाएगी। वो ऐसे कि सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने का एक ही तरीका है कि उनका मुआवजा किया जाए, जिसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और 2 वोटों पर कायम हुकूमत कहां से 2/3 अक्सरियत लाएगी। खैर, मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नरशिप के मामले पर झंडी दिखाए जाने के बाद पीपी ने पंजाब काबीना में 3 वजारतें, 2 से जायद मुआविनीन खुसूसी, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप भी मांग ली है। इस सारे किस्से में सबसे मजेदार सीन ये है कि जितना कुछ पीपी ने मांगा है, इतने तो इनके पंजाब में एमपीएस भी नहीं है। जाहिर है कुछ मुआविनीन और मुशीरों के नाम पर अपनों पर नवाज़शात की बारिश की जाएगी। सरकारी वसाइल बेदरेग और बेदर्दी से लौटाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंजीनियर बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाने का फैसला किया है, लेकिन अब देखना यह है कि मौजूदा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ओहदा छोड़ते भी हैं या फिर वो इस इंपोर्टेड हुकूमत के सीने पर मोंग दलने के लिए बरकरार रहते हैं। एक तरफ ये भानमती का कुंबा इक्तदार की बंदर बांट और लूट खसूट में लगा हुआ है, वहीं दूसरी जानिब महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटा आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है और अब इंपोर्टेड हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने भी हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो IMF की डिक्टेशन पर न चलें, बल्कि उनसे दोबारा मुज़ाकरात करें, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम पर बोझ डालना किसी भी सूरत मसले का हल नहीं है। महंगाई में कमी से मुतालिक शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज निराला बयान दागा है। कहते हैं कि वो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे। शहबाज शरीफ के इस गैर संजीदा बयान पर खूब तनकीद की जा रही है। उनके लिए मशवरा है कि हुजूर कपड़े ना बेचें, करप्शन के पैसों से बनाए हुए लंदन के फ्लैट्स बेच दें तो वाकई गरीबों का कुछ भला जरूर हो जाएगा। इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में एक बार फिर अवाम को तैयार रहने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि वो 20 मई के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च की कॉल देंगे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे इंपोर्टेड हुकूमत की परेशानियों और मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान के साथ अवाम का जो समंदर इस्लामाबाद आएगा उसे किस तरह से रोका जाए, क्योंकि जोर जबरदस्ती करने से तो मामला मजीद खराब हो जाएगा।